रुकिए दोस्तों, वीडियो को छोड़िए मत। आज आपको बताएंगे रूट वाले सवाल को सेकेंडों में कैसे करेंगे, बिना पेन पेपर का हल करेंगे। आपके सामने चार दिया है, अलग अलग प्रश्न दिया है, चारों को हल करना है। कैसे देखिए, रूट में 5 है, डॉट डॉट क्या है, इन्फिनाइट है, अनंत का चिन्ह है। जब भी आपका रूट में बार बार वही अंक आ रहा हो और लास्ट में क्या दिया हो, अनंत का साइन दिया हो, तो उसका जो मान होता है, जो रूट में संख्या होता है, वही उसका आंसर होता है। तो क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा। यहां भी क्या है, 11 की क्या हो रहा है रिपीटेशन। डॉट डॉट मतलब कि 11 और भी आगे है, और लास्ट में क्या दिया है, इन्फिनाइट। तो क्या होगा इसका आंसर, 11 ही होगा। आप सोचेंगे कि यदि लास्ट में अनंत का साइन नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो अभी प्रश्नों को बताएंगे, वीडियो को छोड़िएगा मत। रूट में 6 है, लास्ट में क्या है, इन्फिनाइट, अनंत का साइन है, तो क्या हो जाएगा, जो संख्या 6 दिया है वही संख्या होगा। रूट में 15 है, लास्ट में क्या अनंत है, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी आपको यदि अनंत का साइन दिया है लास्ट में, तो रूट वाला संख्या उसका आंसर होता है। यदि लास्ट में अनंत का साइन नहीं होगा तो कैसे करेंगे, चलिए उन प्रश्नों को भी सीखते हैं। आइए अभी इन प्रश्नों को जानते हैं। देखिए, रूट में 12 है, प्लस रूट में 12 प्लस रूट में क्या है, 12 प्लस डॉट डॉट क्या है, अनंत का साइन है। जो पहले वाले प्रश्नों को हमने बताया था, अनंत का साइन था, संख्या का रिपीटेशन हो रहा था, वही संख्या बार बार आ रहा था। अंतर क्या था कि उसमें प्लस का साइन नहीं था, इसका था गुणा का साइन था। तो गुणा का साइन होता तो क्या करते, जो संख्या यहाँ पर रहता वही इसका आंसर होता। लेकिन यदि यहाँ प्लस का साइन है तो कैसे करेंगे, यदि माइनस का साइन हो तो कैसे करेंगे। चलिए पहले सीखते हैं प्लस वाला। जो संख्या दिया है 12, तो 12 को ऐसे खंड करना है जिसका गुणा करने के बाद आपका 12 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो जाए। तो जो 12 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे में 4 होगा, 3 चौके 12 हो गया, और 4 3 का जो अंतर हो गया 1 हो गया। क्योंकि 12 को खंड करेंगे तो 6 2 भी हो सकता है, तो 6 गुणे 2 12 तो हो सकता है गुणा करने के बाद, लेकिन 6 2 का अंतर 4 होगा, हमको अंतर 1 लाना है, तो 4 3 ही मिल रहा है। जब खंड कर दिए तो जो बड़ा संख्या होगा वही इसका आंसर होता है। यदि यही माइनस रहता तो छोटा संख्या वाला आंसर होता। 30 को खंड करना है, तो 30 को खंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 गुणे में 6, 5 गुणे में 6, 5 6 के 30, 6 5 का अंतर आपका 1 हो गया। तो इसमें करेंगे क्या, जो बड़ा संख्या होगा 6 वही इसका आंसर होता है। अब आपको बताएंगे यदि प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, तो कैसे आप हल करेंगे। चलिए अब इन प्रश्नों को जानते हैं। 56 है, 56 है, 56 है, बीच में किसका साइन है, माइनस का है, यहाँ पर क्या है, अनंत का साइन है। तो 56 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसको गुणा करने के बाद 56 हो जाए और उन दोनों का अंतर 1 हो जाए। तो 56 क्या लिखेंगे, 7 गुणे में 8, 7 8 56 हो गया, और इनका दोनों का अंतर 1 हो गया। तो माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होता है, 7 सबसे छोटा है तो 7 हो गया। यहाँ देखिए, इसको तोड़ेंगे, 10 गुणे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 गुणे 11 कीजिए, कितना हो गया, 110 हो गया। अब इनमें जो छोटा होगा, छोटा क्या है, 10 है, तो 10 इसका आंसर होगा। आप समझ गए होंगे, यदि प्लस होगा तो बड़ा संख्या, माइनस होगा तो छोटा संख्या, यही इसका ट्रिक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। चलिए आपको देते हैं एक होमवर्क, और उनको आप हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। ये आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर टाइप कीजिएगा, फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।